हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट पे हमें क्या क्या मेंशन करना है 15 सितंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है न्यू पोस्ट ऑफिस बिल। ठीक है, और मैंने आपको ये बोला है कि जो भी छूटा रहेगा वो हम शॉर्ट नोट में अपने कवर कर लेंगे, तो कुछ भी इधर उधर कर रह जाता है तो वो हम इसमें कर लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला है न्यू पोस्ट ऑफिस बिल 2023। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे, राज्यसभा में, और अभी मानसून सेशन में। और ये क्या करेगा, ये जो बिल है न्यू पोस्ट ऑफिस बिल 2023 का, वो रिप्लेस करेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को। ठीक है, अब ये जो 1898 एक्ट जो है वो फोकस करता था ओनली ऑन मेल सर्विसेज, मतलब फोकस सिर्फ किस पे रहता था, मेल सर्विसेज पे। और जो नया बिल है उसमें क्या है, न्यू बिल डीजी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस मेक रेगुलेशन, वो रेगुलेशन बनाएंगे रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर किस किस चीज़ के लिए एक्टिविटीज़ जो नेसेसरी हो, प्रोवाइडिंग वेरियस सच अदर सर्विसेज, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब एंड टू फिक्स चार्ज ऑफ देम। एक तो ये है। अब देखो इसमें क्लॉज 4 ऑफ 1898 एक्ट क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हम देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट। और अच्छा ये क्लॉज यहाँ मैं लिखने को भूल गई, आप इसको जाके वहाँ लिख लेना, क्लॉज 4 ऑफ 1898 एक्ट। ठीक है, इसके आगे मैंने ऐड नहीं किया है। तो ये वाला हमारा एक हो गया। दूसरा हमारा ये न्यूज़ है ग्लोबल एनर्जी टारगेट को लेके, इसमें बात हुई है, जो कि COP28 की बात ही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28, जो कि UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो यहाँ पे होता नहीं है कि तो यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी टारगेट की बात की जा रही है, COP28 UNFCCC की बात यहाँ हुई है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है टू बी हेल्ड कहाँ पे होगा, दुबई में। ये लाइन याद रखनी, कहाँ पे COP28, कहाँ COP20 जैसे हर जगह होता है, जैसे G20 अभी इस बार कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। अब नेक्स्ट कहाँ होगा, ब्राज़ील को सौंप दी गई है। ठीक है, तो COP28 अगर आए तो हमें याद रहना चाहिए ये दुबई में। ठीक है, रिलेटेड है दुबई से, क्योंकि वहाँ पे होना है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि 2021 ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स RES के बारे में। अच्छा हाँ, इसके पहले एक चीज़ और जान लो कि ये जो UNFCCC है, इसका मतलब जान लो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो सबको पता ही होगा, हालांकि और ज़रूरी नहीं है कि आप फुल फॉर्म लिख के आओ, सिर्फ UNFCCC भी लिख दोगे तो वो भी बहुत है। अब क्या कहा जा रहा है कि 2021 में ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स RES फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कितने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जा रही है, 3026 गीगावाट की, 39% ऑफ टोटल कैपेसिटी फ्रॉम ऑल सोर्सेज। एक तो ये है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जाए, RES वॉज ओनली 28% रहेगा, और मोर देन जो हाफ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है वो रहेगा हाइड्रो पावर से। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर ये आ जाए तो हमें ये पता रहना चाहिए कि मोर देन हाफ ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है वो हाइड्रो पावर से हो रही है, और सोलर से 13% हो रही है, और विंड से 23% हो रही है। ओके, ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर से हो रही है। और क्या कहा जा रहा है, अकाउंटेड फॉर अबाउट 36% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। 10% जो जनरेशन है वो सारे सोर्सेज से हैं। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल हमारा है इसमें इस पे फोकस किया गया है, जो कि है ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। टारगेट ऑफ अबाउट 9000 गीगावाट, इसका टारगेट क्या है, 9000 गीगावाट का है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो बिटवीन 2010 एंड 2019 चाइना एंड इंडिया, जो चाइना है और इंडिया है वो एनुअली 6.6% एंड 6.3% है इसका। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रिस्पेक्टिवली बात हुई है, मतलब चाइना की 6.6 एंड इंडिया की 6.3 है। ओके, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना का कितना हो गया और इंडिया का कितना हो गया, ये याद हो गया। करेंटली 21% इलेक्ट्रिसिटी इन US एंड 37% EU में है, वो कहाँ से आता है, रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, और इसमें इंक्लूडिंग कौन कौन सा है, हाइड्रो एंड बायोमास है इसमें।
न्यूरल इम्प्लांट की बात करें, हियरिंग लॉस की बात यहाँ पे की जा रही है, जिनको सुनाई नहीं देता उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे कोक्लियर इम्प्लांट की बात की गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में, तो हमको ये जानना ज़रूरी है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कोक्लियर इम्प्लांट कैन हेल्प डिफेंड इंडिविजुअल, मतलब ये क्या कर सकता है, ये हेल्प कर सकता है डिफेंड इंडिविजुअल को, मतलब जिनको सुनाई कम पड़ता है, डिफेंड, जो डेफ होते हैं, डेफन कह लो, डेफ होते हैं, उनको हेल्प करेगा, इंडिविजुअल को जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, सुनाई नहीं देता बिल्कुल भी, उनके लिए है ये। लिविंग इन अ वर्ड ऑफ साइलेंस, जिनको सुनाई नहीं देता वो एक तरीके से वर्ड ऑफ साइलेंस में रहते हैं, तो उनको हेल्प करेगा वर्ड ऑफ साउंड में आने के लिए, मतलब उनको सुनाई देगा किसके मदद से, कोक्लियर इम्प्लांट। ये लाइन याद रखनी है, कोक्लियर इम्प्लांट। नेक्स्ट हमारा है वेगस नर्व के बारे में। वेगस नर्व क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। एक तरीके से इसकी बात इसलिए की जा रही है टू हेल्प विद हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एंजाइटी टू ओबेसिटी। एंजाइटी टू ओबेसिटी की बात यहाँ की गई है। अब एक चीज़ वेगस नर्व की बात की जाए तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि ये वेगस नर्व है क्या। वेगस नर्व जो है ये पेयर ऑफ नर्व है, वन ऑन ईच साइड, तो मतलब वन ऑन ईच साइड होता है। इसका मैंने इमेज भी लगाया है, ये देखो यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये वेगस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है इसे कि ये क्या करता है, ये ब्रेन स्टेम से लेकर के नेक तक होता है, टू योर चेस्ट एंड स्टमक। तो देखो यहाँ से पूरा ब्रेन के साइड से पूरा ले जाके नीचे तक गया हुआ है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेगस नर्व, एक नर्व है ये, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि की पार्ट्स ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्सिंग एंड योर बॉडी। अब देखो पहली ही लाइन में क्या लिखा हुआ था, पहली ही लाइन पे यहाँ पे ये लिखा हुआ था एंजाइटी टू ओबेसिटी, ठीक है। एंजाइटी से लेके ओबेसिटी तक ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। और इस यहाँ पे ये नर्व की जो बात की गई है वो नर्व हमें याद रखना है, जो कि वेगस नर्व की बात यहाँ पे करी गई है। दो तीन चीज़ें याद रखनी, एक तो वेगस नर्व याद रखनी है, कोक्लियर इम्पैक्ट याद रखना है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है जो रिलैक्सिंग और रेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फॉर नंबर ऑफ वाइटल फंक्शंस हैं इसके, मतलब क्या क्या फंक्शंस हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये सब है। और इसका रोल होता है इम्यून सिस्टम के लिए, मतलब किस किस चीज़ में ये हेल्प करता है, किस किस चीज़ के लिए फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये थी चीज़ें जो आज के लिए हमें डिस्कस करनी थी अपने शॉर्ट नोट के लिए। अगर आपको ये शॉर्ट नोट पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों को शेयर करें और अपने ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।